हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डे में। आज हम जीके के टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन है? तो क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी? तो स्थापना हुई थी सन 1950 में। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, जो हम लोग के कान में पाई जाती है। इसके साथ इसका आंसर बी होता है। छठा प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक किसे माने जाते हैं? हरित क्रांति के जनक एस.एम. स्वामीनाथन को माना जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का सातवां प्रश्न है, भारतीय संसद के राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्ष की होती है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है, 6 वर्ष। 6 वर्ष सही हो जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। आठवां प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है, 24 घंटे। 24 घंटे इसका सही आंसर है बी। हम लोग का 9वां प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत में पहली बार भारतीय को केंद्रीय विधायक में प्रतिनिधित्व मिला? तो इसका ऑप्शन हो जाता है डी। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी 1909 में अधिनियम के तहत ये हुआ था। तो इसी के साथ हम लोग का 10वां प्रश्न है, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो द वेल्थ ऑफ नेशन के पुस्तक हैं एडम स्मिथ। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 11वां प्रश्न है, कौन सा विटामिन तौंधी को रोकने में सहायता करता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 12वां प्रश्न है, भारत में लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं जो संविधान के अनुसार? तो इसी के साथ इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है, ऑप्शन सी। और हम लोग का 13वां प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो हम लोग का सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। हम लोग का 14वां प्रश्न है, प्रथम महिला गवर्नर जनरल राज्यपाल कौन थी? मतलब जो राज्यपाल होती है महिला में, वो कौन थी? तो हम लोग की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू होती हैं, जो यूपी की प्रथम गवर्नर थी। तो हम लोग का 15वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। हम लोग का 16वां प्रश्न है, किस ग्रह को धरती का जुड़वा कहा जाता है? तो हम लोग का ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी शुक्र है, तो बी सही है। शुक्र धरती का जुड़वा माना जाता है। हम लोग का 17वां प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना हुई थी 1861 में। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठोस में इसकी सबसे ज़्यादा गति होती है। हम लोग का 19वां प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने दिन ए इलाही धर्म शुरू किया था? तो दिन ए इलाही धर्म अकबर ने शुरू किया था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। हम लोग का 20वां प्रश्न है, पंचायत राज व्यवस्था को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाता है। 73वां संविधान में हम लोग के राज्य पंचायत को जोड़ा गया है। अगर आप लोगों को हम लोग का वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।